अगर भगवान है तो हमें देवताओं की पूजा करने की जरूरत क्या है? ये तो वही बात होगी ना कि हमारी टीम में खुद सीईओ है और हम फिर भी मैनेजर को अपनी टीम में लाना चाहते हैं, या फिर बहुत तो भेदभाव वाले निकले भगवान तो। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू भगवत गीता सीरीज। इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 4 श्लोक 7 से 12 तक, जिसमें हम समझेंगे भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक और ये समझेंगे कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि भगवान को धरती पे अवतरित होना पड़ता है, और ये भी जानेंगे कि भगवान के होते हुए हमें देवों की पूजा करने की आखिर जरूरत क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्लोक 7 एंड 8 भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोक हैं। इसमें कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तब तब वो धरती पे अवतरित होंगे। अब इससे हम ये समझते हैं कि हमारी दुनिया में पाप कितना बढ़ गया है, फिर चाहे वो करप्शन हो, एक दूसरे को मारना पीटना हो, एक दूसरे के लिए जेलसी हो, किसी भी तरह की द्वेष वाली भावना हो, इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है कि हमें भगवान के दिशा निर्देश की ज़रूरत है। इसलिए जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है भगवान की, तब तब वो धरती पे अवतरित होकर हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और हम युगों युगों से ये चीज़ देख रहे हैं कि हर युग में उनके कोई ना कोई ऐसे अवतार हैं जिनसे उन्होंने अधर्म का नाश किया है और मनुष्य की मदद की है। आगे इसी श्लोक में वो ऐसे 3 रीजंस बताते हैं जिसकी वजह से वो अवतार लेते हैं। तो पहला तो वो बताते हैं दुष्टों का नाश करना, महाताकतवर लोगों का नाश करना। लेकिन वो तो भगवान है, तो वो तो सोचेंगे और वो हो जाएगा। अगर वो चाहेंगे कि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसी वक्त हो जाएगी, इसमें उन्हें अवतार लेने की क्या जरूरत है। दूसरा वो कहते हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करनी और उनकी भक्ति की रक्षा करने के लिए वो अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान तो दिल में बसते हैं, तो अवतार लेने की क्या जरूरत है। और तीसरा वो बताते हैं कि मनुष्य को धर्म के बारे में ज्ञान देना। लेकिन अब देखा जाए तो सारे वेद पुराणों में हर धर्म के बारे में सब कुछ बताया ही गया है, तो फिर उन्हें अवतार लेने की आखिर जरूरत पड़ी क्या। उनके ये 3 रीजन कुछ खास समझ नहीं आए। इन सब के उत्तर अभी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला तो वो कहते हैं कि दुष्टों का नाश करने के लिए जो भी जितने ताकतवर और महाविनाशी राक्षस पैदा हुए हैं पिछले समय में भी, जैसे कुंभकर्ण, रावण, कंस, इन सबको मारना जरूरी था, क्योंकि इन सबको इनके कर्मों से मुक्त करके ही इन्हें मुक्ति मिल सकती है। अब भगवान भी उन लोगों को कर्मों से मुक्त नहीं करवा सकते जो धरती के कर्मों से बंधे हैं, इसलिए उन्हें भी धरती पे ही अवतरित होके उनके साथ अपनी लीला रचकर उन्हें मारकर उन्हें मुक्ति दी। अब समझते हैं दूसरा रीजन। अगर भगवान धरती पे आकर अपने भक्तों के साथ लीला रचेंगे तो भगवान के लिए हम मनुष्य के मन में जो भक्ति है, प्रेम है, वो और ज्यादा बढ़ेगा। और तो और जो बहुत प्योर सोल्स होते हैं उन्हें सौभाग्य मिलता है भगवान के साथ उनके जन्म में लीला रचने का, जैसे गोपियों को मिला कृष्ण के साथ लीला करने का, और फिर अंत में वो कृष्ण में समा गई। अब तीसरा रीजन समझते हैं। धर्म को स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है कि मनुष्य के मन में भगवान को लेकर श्रद्धा, प्रेम, भरोसा बरकरार रहे। जब भगवान युगों युगों में अलग अलग अवतार लेते हैं तो उनकी लीलाएं देखकर या सुनकर, वो स्टोरी सुनकर हम भगवान से और ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, उनके करीब फील करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ फील करते हैं। हम एज अ मनुष्य, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है भगवान की मानना, उनकी भक्ति करना, उनसे प्रेम करना। और अगर हम ये सब करेंगे तो हम उनके बताए ज्ञान पे भी चल सकते हैं, सही मार्ग पे चल सकते हैं। और अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो धर्म बढ़ेगा और अधर्म की हानि होगी। जन कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना। अब श्लोक 9 में कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्यों का जन्म होता है वैसे मेरा नहीं हुआ है, और जो ये बात समझ लेता है वो मुझे पा लेता है। अब हम समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला और उनका मतलब क्या है। देखो, इससे हम ये समझते हैं कि मनुष्य के जन्म का तो एक ही जरिया है, लेकिन भगवान का जन्म बहुत दैविक है, डिवाइन है। उसका कोई सही या गलत रास्ता या कोई एक रास्ता नहीं है। अब हमने समझा कि मनुष्य के लिए निराकार की आराधना करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमारे सामने कोई आकार है, जैसे भगवान अवतरित होते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है उनसे जुड़ना, उनकी बताई बातों पे चलना, उन पे भरोसा करना।
इसलिए भगवान वक्त पर वक्त अवतरित होते हैं ताकि हमें आसानी हो सके उनसे जुड़ने के लिए, उनकी लीलाओं को समझने के लिए, वो जो हमारे लिए मैसेज देना चाहते हैं उसे समझने में हमें आसानी हो सके। ऐसे करके ना हमारे अंदर भक्ति भाव भी बढ़ता है, जैसे उनके नाम को लेकर, चाहे वो राम है, कृष्ण है, हनुमान जी है, और या फिर उनकी वस्तुओं को लेकर जो उन्होंने धरती पे इस्तेमाल किए हैं, जैसे आप मोर पंख ले लो, रामबाण ले लो, या फिर जिन जगहों पे उन्होंने लीला की है, जैसे आप द्वारका ले लो, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, ये सब जगहें, ये सब चीज़ें, ये सब नाम हमारे लिए कितने दैविक हैं, हमारे लिए कितने हमारे दिल के करीब हैं, है ना। इन्हें हम यहाँ पे हम जाते हैं या इन चीज़ों को हम देखते हैं, हम भगवान का नाम भी सुनते हैं, तो हमें अंदर से इतना अच्छा फील होता है। ये सब चीज़ें इसीलिए हैं ताकि अगर हम निराकार की आराधना नहीं कर सकते तो हमें एक वस्तु दी जाए या हमें एक चीज़ दी जाए जिन्हें मानकर हमारे लिए पूजा करनी, मेडिटेशन करनी आसान हो जाए। तो अब हम इस श्लोक से क्या समझते हैं कि भगवान का जन्म, उनकी लीलाएं मनुष्य के अच्छे के लिए हैं, लेकिन हम लोग अपने जन्म में जो भी काम करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो बस यही सबसे बड़ा अंतर है हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपस्सा पूता मद्भावम आगताः। आगे श्लोक 10 में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन से मोह, माया, डर, द्वेष, क्रोध ये सब निकाल देता है, मैं खुद उसके मन में जाके बस जाता हूँ और वो इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है। अब हमने पिछली वीडियो में जाना था कि रजस, तमस, सात्विक ये जो गुण है ये हमारे मन को, हमारी बुद्धि को धुंधला कर देते हैं और हम भगवान को छोड़ दुनियादारी में लग जाते हैं, किसी न किसी चीज़ से, किसी इंसान से अटैच हो जाते हैं। फिर वो मोह माया जब इंक्रीज होती है तो उसको पाने की हमारी इच्छा इंक्रीज होती है, उसको ना पाने का डर बढ़ता है, और जब वो चीज़ हमारे आसपास नहीं होती या हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही होती तो हमें क्रोध भी आने लग जाता है और हम इसी चक्रव्यूह में ना फंसे रह जाते हैं। और कृष्ण बस यही समझाने की कोशिश करें कि जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश भी करेंगे सिर्फ, तो कृष्ण खुद ही हमारा हाथ थाम लेंगे और हमारी नैया पार लगा देंगे। लेकिन अब एक बात बताओ, आपके मन में कभी ये नहीं आता कि भगवान सिर्फ उनकी मदद करेंगे जो उनकी पूजा करेंगे या उन्हें समर्पित करेंगे, या फिर उनके लिए अपना भरोसा रखेंगे, सिर्फ उनकी मदद करेंगे भगवान? फिर तो ये बहुत सेल्फिश नहीं हो गया, या फिर बहुत भेदभाव वाले निकले भगवान? तो इसका जवाब कृष्ण अगले श्लोक में देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जितनी मुंह उतनी बातें, ये तो कहावत आप लोगों ने सुनी ही होगी। हर किसी के पास अपनी राय, फिर चाहे वो सही है या गलत। कोई कहता है भगवान ऐसे मिलेंगे, वैसे मिलेंगे, ये करो वो करो, कुछ ना कुछ किसी के पास पैंतरा है ही, फिर चाहे वो काम करे या ना करे। तो ये सारी कंफ्यूजन दूर करते हुए श्लोक 11 में कृष्ण खुद बताते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें जिस प्रकार भजता है वो उन्हें उसी प्रकार भजते हैं, और जाने अनजाने में हर व्यक्ति उनके बताए मार्ग पे ही चल रहा है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि यहाँ पे भजने का मतलब भजन कीर्तन करना, पूजा पाठ, आरती करना, ये सब नहीं है। भगवान का, कृष्ण का भजने से मतलब है उनके बताए मार्ग पे चलना, उनके बताए कर्म को अपनाकर उस कर्म पे चलना। कृष्ण कह रहे हैं कि जो नास्तिक है, जो मुझ में नहीं मानते, मैं उनकी भी मदद करता हूँ। बस तरीका अलग है, क्योंकि वो कर्मों पे विश्वास रखते हैं तो मैं उनका फल उन्हें कर्मों के अकॉर्डिंग देता हूँ, क्योंकि उनका मान कृष्ण कर्मों के फल के जरिए करते हैं। अब जो भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं कृष्ण की, जो कृष्ण में मानते हैं, उन्हें ना कृष्ण अपने बच्चे की तरह रखते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब हम भगवान में मानते हैं तो हमारी इकलौती आशा, इकलौती होप कृष्ण रह जाते हैं। हम जो भी सुख दुख हमारा है वो उन्हीं से है, हम उन्हें कहते हैं कि आप संभाल लो सब कुछ, हमसे नहीं हो रहा या हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए आगे। तो इसलिए अपने भक्तों का मान वो उनकी रक्षा करके करते हैं। तो बेसिकली भगवान मान तो आपका रखेंगे, चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, बस उसका तरीका अलग होगा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका भगवान को मानने का तरीका अलग है। और अब एक बात सोचो, अगर भगवान है तो हमें देवताओं की पूजा करने की जरूरत क्या है? ये तो वही बात होगी ना कि हमारी टीम में खुद सीईओ है और हम फिर भी मैनेजर को अपनी टीम में लाना चाहते हैं। इसका जवाब हमें कृष्ण अगले श्लोक में खुद दे देते हैं। कांक्षन्त कर्म नाम सिद्धिम यजन्त इहि देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।
आपके घर में ऐसा कोई तो पौधा होगा जो सबसे सुंदर होगा, जिससे आपको सबसे ज्यादा लगाव है। अब सोचो कि उस पौधे का एक पत्ता टूट जाता है और वो सबसे खूबसूरत पत्ता था। लाजमी बात है कि आपको दुख होगा, आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करो। तो आप फटाफट ना उस पत्ते को उठा के, हो सकता है फेविकॉल से चिपका दो और उसे एक नया जुड़ा हुआ पत्ता बना दो। लेकिन सोचो वो पत्ता कितने दिन चल जाएगा? आखिरकार तो वो दोनों जो उसके भाग हैं वो दोनों मुरझाएंगे और खत्म हो ही जाएंगे, क्योंकि वो पौधे से नहीं जुड़े। हमें भी बहुत जल्दी जल्दी तुरंत हर चीज का फल चाहिए होता है। और बिल्कुल ऐसे ही श्लोक 12 में कृष्ण कहते हैं कि जिन्हें अपने कर्मों का फल जल्दी चाहिए वो मेरी पूजा के साथ साथ देवताओं की पूजा भी कर सकता है, उसे उसका फल जल्दी मिल जाएगा। फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो कर्म पे निर्भर करता है। लेकिन अगर आप सच्चे मन से पूरी भक्ति भाव श्रद्धा से उनकी पूजा कर रहे हो तो आपके कुछ बुरे कर्म कट भी सकते हैं और आपको अच्छा फल मिल जाएगा। लेकिन ये ना बहुत थोड़े समय का हल है, ये पूरी जिंदगी का हल नहीं है। क्योंकि आप जिस एक छोटी सी चीज के लिए आप पूजा कर रहे हो, जो आपको चाहिए वो तो आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं हो सकता ना। आपने कितनी मेहनत की है नहीं की, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपको करना क्या चाहिए, कृष्ण कहते हैं कि आपको खुद पे काम करना चाहिए। साथ साथ देवताओं की पूजा करो क्योंकि आपको अपने फल चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद पे भी काम करो ना। इसे हम आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि देवताओं की पूजा करना फल के लिए अधूरा कर्म है, और इस कर्म को पूरा करने के लिए आपको पूरे मन से मेहनत करनी है। जो भी फल चाहते हो उसके लिए काम करना है, ताकि कृष्ण भगवान देवता ये आपके मांगने पे आपको कुछ ना दें, आप डिजर्व करते हो इसलिए वो खुद दें, अपनी खुशी से दें, और उनके लिए भी आपको आपके फल देना, आपको खुशी देना आसान हो जाए। ऐसे ही श्लोक के गहरे मतलब समझने के लिए मेरे जरिए आप गीता पढ़ते रहो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप भगवत गीता जितना दूसरों के साथ ज्ञान बांटोगे ना, उतना आपका भी और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। कृष्ण कृष्ण।